कक्षा 11वीं में व्यवसाय अध्ययन लेकर पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा अब निकट आ गई है और निश्चित रूप से आपने सभी विषयों की तैयारी को प्रारंभ कर दिया होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि शायद आपने निश्चित रूप से पुनरावृत्ति भी कर ली होगी। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा की मदद के लिए संचालक महोदय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल ने प्रश्न बैंक तैयार करके भेजे हैं। आपने उनको डाउनलोड किया होगा और आपके शिक्षक से मार्गदर्शन लेकर उसको हल भी किया होगा। लेकिन विद्यार्थियों, फिर भी आपकी मदद के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको व्यवसाय अध्ययन विषय की इकाई 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल भेज रहा हूं और आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सुनने के पश्चात इसको कॉपी में ज़रूर नोट करें। आइए जानते हैं क्या थे इकाई 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न पूछा है, भारत में कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है? निजी क्षेत्र में रखा गया है। ऐसा उपक्रम जिसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है उसे लोक निगम कहते हैं। एक सरकारी कंपनी में चुकता पूंजी में सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? 51%। निजी उपक्रम में अंकेक्षण करना होता है। विद्यार्थियों, निजी कंपनी में अंकेक्षण करना ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं होता है। निजी उपक्रम चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से अपने लेखों का अंकेक्षण करवाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों की पुनर्रचना किसके द्वारा की जाती है? विद्यार्थियों, आपके प्रश्न बैंक में लिखा है BIFR। आइए इसके बारे में जानते हैं। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं और इसी के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों की पुनर्रचना की जाती है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिश्रित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में अपनाया गया है। निजी क्षेत्र के उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों, निजी क्षेत्र के उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, लाभोपार्जन होता है। किस क्षेत्र में व्यावसायिक उपक्रम कर्मचारियों के चयन, वेतन के नियम स्वयं बना सकते हैं? निजी क्षेत्र में बना सकते हैं। किन उपक्रमों का प्रबंध पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में होता है? विद्यार्थियों, विभागीय उपक्रमों का प्रबंध पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में होता है। सरकार ही वहाँ के कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, उनके वेतन का, सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम किस प्रकार का निगम है? विद्यार्थियों, भारतीय जीवन बीमा निगम सार्वजनिक निगम है। इसको वैधानिक निगम के नाम से भी जाना गया है। तो विद्यार्थियों, इकाई 3 के प्रश्न थे जो मैंने आपको शेयर किए हैं। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को बताएं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ें जिससे कि उन्हें भी परीक्षा में लाभ मिल सके। जय हिंद।